ना जाने क्यों कुछ लोग उतर जाते हैं दिल में, जिन लोगों से किस्मत के सितारे नहीं मिलते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले मैं रोज़मर्रा की तरह यही कहूँगा, पीर पंचाल स्पीक्स को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। आज मैं खड़ा हूँ सुरन कोट की उस जगह पे जहां दहाइयों से एक डिमांड थी, मांग थी कि हमें प्लेग्राउंड दिया जाए। बिल आखिर उसका काम जो है वो शुरू हुआ है, कुछ हो भी चुका है, तो उम्मीद ये करते हैं कि बहुत जल्द ये मुकम्मल किया जाएगा। आम पब्लिक की आवाज़ यही थी, यूथ की आवाज़ यही थी कि हमें खेलने के लिए जगह नहीं है, हमें खेल का मैदान नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है। बिल आखिर कुछ लीडरान की कोशिशों ने रंग लाया और ज़मीनी सतह पर उसका काम अब मुकम्मल होने जा रहा है। ये खुशखबरी है सुरन कोट के यूथ के लिए, उन लोगों के लिए जो मोहब्बत करते हैं खेलों से, जो प्लेयर्स हैं या वो जो क्रिकेट लवर्स हैं, फुटबॉल लवर्स हैं, हॉकी लवर्स हैं, बैडमिंटन लवर्स हैं, वो सब चीज़ें अब यहाँ देखने को मिलेंगी। और बड़ी ही खूबसूरती से जो ये तैयार किया जा रहा है, इसमें पवेलियंस भी है, सेपरेट अगर मैं बात करूँ, टॉयलेट्स हैं, लेडीज़ के लिए अलग हैं, जेंट्स के लिए अलग हैं, और चेंजिंग रूम, ड्रेसिंग रूम भी मौजूद हैं। पठान साहब, किस तरह देख रहे हैं जो ये पेशरफ्त हो रही है, ग्राउंड का काम लगा है, तो कितनी एक्साइटमेंट है? देखिए जी, बहुत एक्साइटमेंट है। आप देखें, बिना ग्राउंड के हमारे लड़के यहाँ से हर साल जो है 2-3 लड़के नेशनल प्लेयर निकलते हैं, कबड्डी में, वॉलीबॉल में, क्रिकेट में। तो अगर स्टेडियम होगा तो स्टेडियम से आप खुद देखें, 2014 से पहले जब आर्मी ग्राउंड था हमारे पास, उससे पहले देखें ड्रग्स से कितनी मौतें हुई हैं, और उसके बाद देखें 2014 से 21 तक स्टेडियम हमारा बंद था। कम से कम 60 से 70 जो है ड्रग्स की वजह से, नशियात की वजह से लड़कों की जो है मौतें हुई हैं। तो ये शाहनवाज चौधरी साहब की मेहनत की वजह से जो है मिनी स्टेडियम यहाँ पे आया है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से और स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल से यही गुजारिश है कि जल्द ब जल्द इस स्टेडियम का जो है काम खत्म किया जाए, ताकि यहाँ पे हम कोई स्पोर्ट्स इवेंट करवाएं। जो आपको फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें वो पूरी हैं या कुछ और भी डिमांड्स है आपकी? देखें, अभी यहाँ पे सर वाशरूम का जो है सबसे ज़्यादा नीड उसकी है, और उसके बाद ये जो सामने म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग है, क्योंकि स्टेडियम बिल्कुल साथ है। यहाँ पे अगर क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा, वॉलीबॉल का होगा, साथ में म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग है, तो वहाँ से स्मेल आने का जो वो है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी गुजारिश है कि उसको या डिस्ट्रॉय किया जाए या कहीं शिफ्ट किया जाए। जो म्यूनसिपैलिटी का यहाँ डंपिंग यार्ड है, इसकी वाकया ही प्रॉब्लम है, बदबू जो है वो काफ़ी दूर तक जाती है। लेकिन गेम्स के हवाले से बात की जाए, यहाँ कौन कौन सी गेम जो है वो खेली जाएगी? यहाँ तो अभी फिलहाल बास्केटबॉल का कोर्ट भी बन रहा है, वॉलीबॉल का कोर्ट भी बन रहा है, और क्रिकेट का भी। क्योंकि देखें आप, सुरन कोट में सबसे ज़्यादा 90% जो है जितनी भी यूथ है वो क्रिकेट की तरफ है। तो मेरी उनसे बात हुई है AEE साहब से भी, SDM साहब से भी, कि जो कोर्ट बन रहे हैं वो बिल्कुल ग्राउंड के लेवल के हों, ताकि कल जब क्रिकेट का टूर्नामेंट हो उसमें दिक्कत ना आए। जो वो कोर्ट है बिल्कुल ऐसे पता लगे उसको हम बाउंड्री यूज़ कर सकते हैं। बाउंड्री बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई साहब बात करने का। शुक्रिया। ये एक अहम ज़रूरत थी सुरन कोट के यूथ की, जो अब ज़मीनी सतह पर कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही। ज़्यादा लंबा सवाल नहीं होगा मिर्जा साहब, किस तरह से देखते हैं आपके पंचायत के अंदर पेशरफ्त हो रही है, किस तरह से देखते हैं, कितना एक्साइटमेंट है? बहुत खुशी है कि आज ये ग्राउंड मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ मेरी ही पंचायत में तकरीबन मुकम्मल होने को आया है। इसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट हैं और बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशंस भी हैं। जैसा आपने आज देखा कि यहाँ तनवीर साहब भी, जो CEO टूरिज़म हैं, वो भी आए थे, शाहनवाज साहब थे, SDM साहब थे, यहाँ R&B PWD के एग्जिन साहब भी मौजूद थे। यहाँ बहुत सारे और भी आज इंस्पेक्शन थी इस ग्राउंड की। तो ये ग्राउंड तकरीबन जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। और ये सबसे पहले हमने पंचायत का ग्राउंड बनाया था, इसमें हमने 14th FC में 6 लाख रुपया रखा था। फिर वो ग्राउंड बनाने के बाद हमने शाहनवाज साहब से कहा, तो उन्होंने ये मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया, और ये मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम शाहनवाज साहब की वजह से हमें मिला, और आज तकरीबन ये मुकम्मल हो चुका। यहाँ एक शाहनवाज चौधरी का नारा था, आओ मिलकर नया सुरन कोट बनाए, क्या आप समझ रहे हैं कि वो आगाज हुआ है या नहीं? देखिए, अरसा दराज से तहसील सुरन कोट की यूथ की ये डिमांड थी, और ये ग्राउंड सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि ये शाहनवाज साहब की 19 पंचायतें हैं, उनकी जो कंस्टिट्यूंसी है, ये सिर्फ उसी का नहीं, इस ग्राउंड का फ़ायदा पूरे जम्मू कश्मीर को होगा। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे यहाँ क्राउड संभाला नहीं जाएगा,
क्योंकि ये कंप्लीट स्पोर्ट्स स्टेडियम है और रात को भी यहाँ मैच खेले जाएंगे। तो शाहनवाज साहब ने ये जो तोहफ़ा दिया है तहसील सुरनकोट की आवाम को, ये एक बहुत बड़ी बात है, तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं उनके। बहुत शुक्रिया। खुशी है कहीं ना कहीं, जो यूथ है, यंग लोग हैं, उनमें खुशी है इस स्टेडियम को लेके, क्योंकि ये काफ़ी अरसे की डिमांड थी। ग्राउंड की अगर हम बात कर रहे थे, मिनी स्टेडियम की हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, लेकिन उसी के एडजर्न में साथ में एक बहुत हसीन और खूबसूरत पार्क बनने जा रहा है एले सुरन के लिए। अशद जरूरत थी इस चीज की, क्योंकि सुरनकोट के लोग जो हैं उनको कहीं पार्क नहीं था, वो कहीं सैर और तफरी के लिए नहीं जा सकते थे। अगर आज की डेट में भी कुछ लोग जो मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वो रोड पे करते हैं, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत हट बना हुआ है, पार्क बनने जा रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तब्दीली आ रही है। लेकिन इसी के साथ एक अहम जरूरी बात है, इस पार्क के साथ में ही मिनी स्टेडियम है, उसके साथ देखा जाए तो 2-3 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो चल रहे हैं और रनिंग में है। एक यहाँ इंस्टीट्यूशन है जिसमें कमोबेश 100 से ज्यादा बच्चियां हैं, जो यतीम बच्चियां हैं। लेकिन इसके साथ जो डंपिंग यार्ड है म्युनिसिपैलिटी कमेटी का, आप यकीन जानिए, मैं मुश्किल से इस वक्त यहाँ बात कर रहा हूँ कि इतनी बदबू है यहाँ। लिहाजा इसलिए इंतजामिया को चाहिए, म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट को चाहिए कि इसका मुतबादल कहीं ढूंढे। इसका मुतबादल अगर नहीं मिलेगा तो ये बच्चियों से, जब अभी मेरी बात हुई है तो वो बहुत परेशान है कि शाम को वो बाहर नहीं निकल सकती, वो इसलिए कि बदबू आती है। ठीक है, पार्क बन रहा है हमारा, बहुत बढ़िया हो रहा है, हमारा प्ले ग्राउंड भी बन रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। यहाँ 4 से 5 जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, ITI है, साथ में ये जो जहाँ बच्चियां पढ़, दूसरी और बिल्डिंग है यहाँ। लेकिन मुश्किल ये है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ के जो लोग थे उन्होंने आवाजें उठाई थी कि यहाँ कुत्ते होते थे बड़े, यहाँ मुसाफिरों को चलने में दिक्कत आती थी। अब हमारी यही इंतजामिया से, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन साहब से अपील है कि आप इसका मुतबादल जो है, हम ये मानते हैं कि इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपको करना पड़ेगा। सुरनकोट इंतजामिया को चाहिए, हमारे DDC को चाहिए कि इसका जो मुतबादल है देखा जाए। बहरहाल इस पार्क की हम बात कर रहे थे, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ इसमें आपको पानी की एक छोटी सी नहर भी मिलेगी, और इंटरेस्टेड बात यह है, जब ये बन जाएगा तो यहाँ घराट, जिसको हम घराट बोलते हैं, मक्की कनक का आटा जहाँ से निकलता है, उसको भी यहाँ चक्की को सजाया जाएगा, क्योंकि ये हमारे एक ट्रेडिशनल है, हमारे ट्रेडिशन में है, ये उसको भी सजाया जाएगा। आओ मिलके बनाए नया सुरनकोट। आगाज आज मुझे दिख रहा है, बेशक हम लोग रहते हैं, आप लोगों के पीछे लगे हुए रहते हैं, तो किस तरह से देखते हैं। 40 कनाल रकबा एक अच्छा खासा रकबा है, और क्या उम्मीदें हैं कि ये कोशिशें जो हैं आपकी रंग ला भी रही हैं, और कितना जल्दी ये पब्लिक के हवाले किया जाएगा। देखिए हम सब, ये बड़ी खुशी है आज चाहते हुए कि 2 बड़े तोहफे जो सुरनकोट के लोगों के लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिए हैं और जो प्रोजेक्ट टेकअप किए थे। एक तो स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिसको अभी हम देख के आए हैं कि आखिरी मरहले पे है। दूसरा जो प्रोजेक्ट था पार्क का, टूरिस्ट पार्क का, और वो जिसमें हम अभी खड़े हैं, अभी इसका काम शुरू है। ये बहुत, जिस तरह आपने बताया, बहुत बड़ा रकबा और इतना खूबसूरत ये पार्क बनेगा, और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए और बाहर के लोगों के लिए एक खूबसूरत पार्क होगा, लोग विजिट करेंगे। 2 करोड़ 65 लाख का ये प्रोजेक्ट अभी पैसा मंजूर हुआ। हालांकि मैंने ये जब प्रोजेक्ट बनाया था 6 करोड़ का बनाया था। इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी उम्दा चीज़ें, लेक जैसी चीज़ें, म्यूजिक फाउंटेन जैसी चीज़ें, प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्ट मैंने खुद साथ रह के प्रोजेक्शन, मैंने खुद, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स बनाते हैं, लेकिन मैं खुद ही इंजीनियर बना इसमें। मैंने कहा मैं बताऊंगा इंजीनियर को क्या करना है, लेकिन क्योंकि हमें पैसा कम अप्रूव हुआ, वो भी बड़ी मुश्किल से हुआ। आगे हम और इसमें पैसा, मैंने जो है कैबिनेट सेक्रेटरी जो है टूरिज्म, उनसे भी बात की है, और पैसा इंशाल्लाह मंजूर करवाएंगे, और कोशिश रहेगी कि ये बहुत बढ़िया पार्क बने, जो जम्मू प्रोविंस में सबसे अच्छा पार्क हो, वो मेरा विजन है। और दूसरा स्पोर्ट्स स्टेडियम क्योंकि तैयार हो गया है, उसमें आपने देखा कि उसमें सारा, उसमें जो है प्रॉपर स्टेडियम, उसके साथ जो है वॉशरूम्स, लेडीज़ जेंट्स अलग, फिर अलग से चेंजिंग रूम्स, जो टीम्स आएंगी उनके चेंजिंग रूम्स, अंदर ऑफिस, उसके अलावा लॉकर्स की फैसिलिटी, फिर गार्ड रूम, पानी पूरा बोर पंप करके टैंक, और पानी, और पिचेस अलग अलग, जो अलग अलग वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इनके कोर्ट्स बन रहे हैं। तो एक बेहतरीन स्टेडियम है, और जिस तरीके का पार्क और स्टेडियम के साथ जो व्यू है खूबसूरत, साथ में दरिया है,
ये इसको अपने आप में एक जो है चार चांद लगाता है। तो मुझे खुशी है कि सुरनकोट के लोगों के लिए एक ये बड़ा तोहफा है, और जो हमने कहा था आओ मिलकर बनाए नया सुरनकोट, इंशाल्लाह उसकी आगाज़ कर दिया हुआ है। और आपका सारे मीडिया के साथियों को, और ख़ास तौर पे मैं सुरनकोट की आवाम को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ, उनके कोऑपरेशन से, उनके साथ की वजह से ये सारा मुमकिन हो पाया। एक अहम चीज़ है चौधरी साहब, बहुत अच्छा हमारे पास स्टेडियम भी बन रहा है, फिर हमारा पार्क का काम जो है चल रहा है। यहाँ 3 से 4 इंस्टीट्यूशन है, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, जहाँ एक बच्चियाँ भी हैं, जहाँ भी मिले आप। लेकिन म्यूनसिपल कमेटी का जो डंपिंग यार्ड है यहाँ, उसने बड़ी दिक्कतें यहाँ लाई हुई हैं। तो किस तरह से आप उनको या इंतज़ामिया को कहेंगे कि इसको फिल 4 यहाँ से शिफ्ट किया जाए? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये जो म्यूनसिपलिटी का जगह जो है, ये डिपार्टमेंट को बहुत पहले ट्रांसफ़र हो चुकी थी, और ये डंपिंग यार्ड का प्रोजेक्ट बहुत पहले, उसके बाद ये मैंने आके ये प्रोजेक्ट्स जो हैं सैंक्शन करवाए हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो हैं उनकी विज़िट भी यहाँ करवाया था। वो आए थे यहाँ, उन्होंने विज़िट करके गए थे। उन्होंने कहा है, उनके लिए भी प्रायोरिटी कि हम इसको शिफ्ट करने का सोचें। थोड़ी कुछ टेक्निकल कुछ परेशानी है, और दूसरा अल्टरनेट जगह भी होनी चाहिए इसको शिफ्ट करने के लिए। तो अभी हम आज एसडीएम साहब भी हैं, डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म अफसर भी हैं, सारे लोग हम अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। हमने मिलकर अभी इंस्पेक्शन की है यहाँ के काम की। तो हम कोशिश कर रहे हैं एसडीएम साहब भी कि हमें कोई अल्टरनेट लैंड मिल जाए, जो शिफ्ट करने के लिए हमें एक जगह हो। अगर वो हमें अल्टरनेट जगह मिल जाती है तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम जो है डंपिंग यार्ड को यहाँ से शिफ्ट करें। चौधरी साहब, एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है यहाँ पार्क के अंदर, कराट जिसको हम बोलते हैं, चक्की, उसको किस तरह से सजाया जाएगा? वहाँ जो चक्की के मालिक हैं उन्होंने कहा जी हमारा रास्ता भी नहीं बंद होना चाहिए, और इस चक्की पे कमोबेश 40 से ज़ायद हम जो यहाँ अपना रोजी रोटी कमाते हैं। बिल्कुल, वो मैंने भी डिपार्टमेंट को कहा है कि इसको आप, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, इसलिए इसको आप चक्की को ऐसे ही रहने दें, और बल्कि ये कल्चर की तरह बीच में पार्क में आ जाएगा। मैंने इनको कहा कि इसको थोड़ा साइड से आप ब्यूटीफाई कर दें और रास्ता अलग से दे दें, ताकि इनका बेचारों का ये कारोबार भी चलता रहे, और साथ में एक खूबसूरती में जो है उसमें वो ऐड हो जाए। तो मुझे उम्मीद है, डिपार्टमेंट ने कहा है कि इसको हम ऐसे रखें। चौधरी साहब, आने वाले वक्त के सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर मैं बात करूँगा, क्या क्या ऐसे प्लान हैं जो और सुरनकोट की खूबसूरती को, यहाँ की गुर्बत हटाने में 4 चांद लगेंगे? देखिए, मेरी तो कोशिश है, क्योंकि आज सरकार नहीं है, एलजी रूल है, और फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स को कोई ज़्यादा इख्तियार भी नहीं दिए हैं। ये तो चलो हमने कोशिश की तो कुछ प्रोजेक्ट लाएं, लेकिन आगे भी कोशिश रहेगी कि अल्लाह ताला अगर मौका दे तो एक विजन के तहत बड़े प्रोजेक्ट सुरनकोट में और भी लाए जाए। उसके अलावा यहाँ की सड़कों की, यहाँ की एजुकेशन सेटअप का, यहाँ के बिजली पानी और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें बढ़ावा दिया जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि वक्तन जो है वक्त की ज़रूरत से कुछ प्रोजेक्ट्स ले लाए जाए। चौधरी साहब, पीर पंजाब स्पीक्स के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हर प्रोग्राम में एक नाम सुनते होंगे जिनसे मैं गुजारिश करता हूं, तनवीर साहब। तनवीर साहब यही हैं। तनवीर साहब किस तरह से देखते हैं? एक अच्छी पेशरफ्त है, तो मजीद 4 चांद लगाने के लिए आप क्या क्या इकदाम उठाएंगे? जैसे आपको पता ही है कि हमारे पुंछ में जो टूरिज्म को के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऐसी ऐसी जगह हैं जो कुदरती डेवलप भी हैं, अगर कोई वीडियोज़ वगैरह देखी जाए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कुछ पार्क्स या अदर चीज़ों की ज़रूरत है अभी डेवलप करने में। हमने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जो खासकर जो सिटी के पास या कहीं कोई गांव में कुछ ऐसी एरिया है जहाँ पर पार्क हम डेवलप कर सकें और लोग वहाँ आके सैर व तफरी कर सकें शाम को, जिससे हमारा टूरिज़्म का भी एक इनकम बढ़ सकता है और साथ में लोगों को भी फैसिलिटीज़ मिल सकती है। तो अकॉर्डिंगली ये पुंछ में सुरनकोट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक एरिया है, यहाँ एक 40 कनाल टूरिज्म डिपार्टमेंट को एक जगह अलाट हुई, पहले प्रोजेक्ट बना, अकॉर्डिंगली हमने इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया। यहाँ पे हमारा, क्योंकि सुरनकोट में कोई पार्क एरिया नहीं था, एक हमारे देखा जाए तो मुगल रोड का एक बेस भी है हमारे लिए। बिल्कुल, जैसे चंदीमाड़ में हमने इन बिटवीन बना लिया, अब यहाँ पे एक सुरनकोट भी एक अच्छी खूबसूरत वैली है, तो यहाँ पे ये एक हमारी टूरिज्म की तरफ से कोई पार्क नहीं था, तो इसको लेके हमने ये सोचा कि यहाँ पे एक पार्क, इसी का अकॉर्डिंगली आज ये पार्क एक सैंक्शन हुआ था लास्ट ईयर, तो इसका काम अभी जारी है। मज़ीद इसमें क्या है कि कुछ ना कुछ अभी एक जो होनी चाहिए थी चीज़ें वो नहीं है, वो हमने अगर मज़ीद जो फ्यूचर में अब प्रोजेक्ट होंगे उनमें रखेंगे। जैसे मेरा है जहाँ कि हमने एक छोटी सी लेक का प्रोविजन, जिससे हम उसमें, क्योंकि यहाँ वाटर, नेचुरल वाटर काफ़ी है, यहाँ से बीच से वो जिसको हम पूल बोलते हैं वो भी एक
ड्रेन काफ़ी नेचर जाती है यहाँ पे। हमारे वो वाटर मिल्स जो हैं, घराट जिसको बोलते हैं, वो भी हमारी इस बार की खूबसूरती को बढ़ाएं। अगर हम वो लेक बनाएंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक छोटी छोटी वो बोट्स जो राफ्टिंग के लिए काम वो आ सकती हैं। उससे क्या होगा, एक लोग यहाँ पे आके शाम को सैर व तफरी और दूसरा बच्चों का खेल कूद के वो करेंगे, साथ में इनकम रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो मज़ीद लोगों को और सैर व तफरी करने का मौका भी मिल जाएगा। शाम को ओल्ड एज जो हमारे लोग हैं, कहीं आगे पीछे घूमने की जगह नहीं है, तो आके यहाँ सैर व तफरी भी कर सकते हैं। तनवीर साहब, अभी आपने घाट का जिक्र किया, यहाँ एक घाट है, उस घाट को किस तरह से सजाएंगे आप? जो हमारा वो लैंड था वो अब बीच में आ गया है, घाट 2 हैं यहाँ पे। हाँ। तो हमने सोचा कि उसको वैसे प्रिजर्व किया जाए जैसे वो ऑलरेडी शक्ल में है। तो मज़ीद जो उसकी वो कूल है या ड्रेन है, उसको हम एज अ नेचर जो हमारा कोई ऑर्नामेंटल टाइप्स होंगे, उस तरीके से हम उसको ब्यूटीफाई करेंगे। लेकिन जो उसका मेन है उसको हम वैसे का वैसा पुराना जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उसको वैसे ही मेंटेन करके उसको एक ब्यूटीफुल, यानी जैसे उसकी दीवारें हैं उस पर कोई जो हमारा विरासत है, कल्चर है, उसको की अक्कासी करेगी कोई? हाँ, हम उसी को जो उसका कल्चर है, जैसे वो पत्थर लगे हुए हैं या जैसे वैसे रहेंगे, उसको मज़ीद जो अगर थोड़ी डेकोरेट की जरूरत पड़ेगी, मतलब वैसे ही बनाएंगे, ना कि हम कुछ सिमट या वो अदर चीज़ लगाएंगे उसको। तनवीर साहब, फिर पंजाब स्पीक्स के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस शर्त के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। इसी के साथ एक वादे के साथ मैं इजाजत लूंगा आपसे कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।